आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में जो पढ़ेंगे वह कक्षा 11 में संग्रहित संत कबीरदास द्वारा विरचित साखियों का अध्ययन करेंगे। चूँकि साखियों का अध्ययन करने से पूर्व हमें कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेना आवश्यक है। कबीर का जन्म कब हुआ था, कबीर का साहित्यिक योगदान क्या क्या था, इन चीज़ों पर हम अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे। कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। चूंकि कबीरदास जी जो है भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। कबीर जो है निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने जो ईश्वर की उपासना की वह जो है ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना किए हैं। इस प्रकार जो है कबीर जो है निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख जो कवि रहे हैं वह संत कबीर रहे हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि रहे हैं वो जायसी रहे हैं। चूंकि निर्गुण धारा को जो है दो शाखाओं में विभाजित किया गया, क्यों किया गया, किस कारण से इसको विभाजित किया गया? चूंकि कबीर निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं और जायसी जी प्रेमाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कबीरदास जी लिखते हैं कि मेरे जैसा कोई बिरला साधक ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो कबीर जैसा साधक अपने मुंह से ऐसी बात करता है कि मेरे जैसा कोई बिरला साधक ही उस परम सत्ता को, उस निर्गुण सत्ता को प्राप्त कर सकता है, तो आम जनमानस के लिए उस निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग बहुत दुष्कर दिखाई दिया, जिसको लेकर बाद में प्रेम के माध्यम से उस परम सत्ता तक पहुंचने के लिए जायसी जी ने प्रेमाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व किया। अब हम आते हैं कबीर के जीवन परिचय के बारे में। कबीर जो हैं जीवन, इनके जन्म के बारे में कोई निश्चित और प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण इनके जन्म के बारे में अनेक जनश्रुतियां और किंवदंतियां हमारे सामने उपस्थित होती हैं। कबीर पंथ में कबीर का जो जन्म था वह संवत 1455 विक्रमी माना गया है, अर्थात 1398 ईस्वी में जो है कबीर का जन्म माना गया है। जो कबीर पंथ में बताया गया है इससे अनेक विद्वान सहमत भी होते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों लोग भी कबीर का जन्म जो है संवत 1455 विक्रमी में मानते हैं। इस प्रकार कबीर का जो जन्म है 1398 ईस्वी में हुआ था। चूँकि कबीर दास जी इसके बारे में, अपने जन्म के बारे में स्वयं कहते हैं कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथ प्रकट भय। यानी कि 1455 साल गए, यानी कि संवत 1455 में इनका जो है जन्म हुआ था। और जन्म जो हुआ था वह जेठ
की पूर्णिमा के दिन हुआ था। उस दिन था सोमवार का। तो इस प्रकार जो है जब हम कबीर पंथ के ग्रंथ को पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि कबीर दास जी जो है अपने जन्म के बारे में स्वयं लिखते हैं कि उनका जन्म जो है 1455 ईस्वी में, अब 1455 विक्रमी में हुआ था। इस अनुसार जो है विक्रमी में से जब हम 57 घटा देते हैं तो सन मालूम होता है। तो इस प्रकार जो है कबीर का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद ने आशीर्वाद दे दिया था और उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ। समाज के भय, लोक लाज को ध्यान में रखकर उस विधवा ब्राह्मणी ने उस पुत्र को काशी के समीप लहरतारा नामक स्थान में, जो लहर तालाब था, उसी में बच्चे को फेंक आई। उस बच्चे का लालन पालन जो है एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया और उन्होंने इस बच्चे का नाम कबीर रखा। पहले ही मैं बता चुका हूं कि कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान और श्रेष्ठ। तो इस प्रकार जो है कबीर का जो लालन पालन हुआ वह नीरू और नीमा जुलाहा दंपति के द्वारा किया गया। इस प्रकार जो है कबीर की माता जो थी नीमा और पिता का नाम नीरू था। इनके एक पुत्र भी हुआ और एक पुत्री भी हुई जिनका नाम था कमाल और कमाली। इनके पत्नी का नाम था लोई। इस प्रकार जब हमारे सामने कबीर आते हैं तो इनके जन्म के बारे में जो किंवदंतियां हैं उस पर हम दृष्टिगत रखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कबीर का जो जीवन था, बाल्यकाल था, अत्यंत कष्टमय भी था। चूंकि कबीर दास जी के गुरु जो थे स्वामी रामानंद थे। यह भी ऐसी किंवदंती मिलती है कि एक दिन जो है रामानंद जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और कबीर दास जी गंगा की किनारे जो सीढ़ियां बनी थी उसी पर लेटे हुए थे। भोर का समय होने के कारण रामानंद जी का पैर जो है कबीर के शरीर पर जैसे ही पड़ता है तो सहसा उनके मुख से निकल पड़ता है कि राम राम कह। इसी को गुरु मंत्र मानकर कबीर जो है राम नाम का स्मरण करने लगे। चूंकि रामानंद जी जो थे वह सगुण भक्ति धारा के थे, लेकिन कबीर जो थे इनका झुकाव निर्गुण ब्रह्म की तरफ था। रामानंद जी के राम और कबीर के राम में अंतर इतना था कि रामानंद जी के जो राम थे वह अवतारी राम थे और कबीर के जो राम थे वह परम ब्रह्म थे। बस इतना ही अंतर दिखाई देता है। कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति थे। ये अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले थे। किसी भी बार आडंबर, कर्मकांड और पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अत्यधिक महत्व देते थे। इसलिए कबीर जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं एक समाज सुधारक के रूप में उपस्थित होते हैं। वो बा आडंबरों का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं
सत्य, अहिंसा, दया और संयम से युक्त मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जो भी संप्रदाय इन मूल्यों के विरुद्ध रहता है उसका वह निर्ममता पूर्वक उसका खंडन करते हैं। इस प्रकार जो है कबीर को जो है समाज सुधारक भी कहा जाता है। चूंकि कबीर जो है के रचनाओं में जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के रूढ़िगत विश्वासों और धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया है। वह मुसलमान को भी लताड़ते हैं और हिंदू को भी लताड़ते हैं, यानी कि वह जो है एक सामान्य ऐसा पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं जिसमें न आडंबर हो, न धर्म के आधार पर किसी का शोषण हो, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। चूंकि जब कबीर का जन्म हुआ था उस समय एक किंवदंती जो है समाज में व्याप्त थी कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसे नरक प्राप्त होता है और काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। इस भ्रांति को, इस रूढ़ि परंपरा को तोड़ने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में कबीर जो है मगहर चले जाते हैं और वहीं जो है 1575 विक्रमी में आमी नदी के तट पर अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। इसके बारे में एक दोहा है कि संबत 1575 किया मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन, यानी कि संबत 1575 अर्थात 1518 ईस्वी में मगहर के आमी नदी के तट पर इन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। अब हम आते हैं कबीर के जो साहित्यिक योगदान है इस पर चर्चा करेंगे। चूंकि कबीर का जो साहित्य में योगदान है वह अप्रतिम है। कबीरदास जी ने स्वयं लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, यानी कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने भक्ति स्वरूप जो भी दोहे गाए उनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध कर दिया। इस प्रकार जो है कबीर के जितने भी साहित्य हैं वह बीजक में संग्रहित हैं और बीजक का जो संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। चूंकि बीजक में 3 उनकी रचनाएं संग्रहित हैं, बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद, रामायणी। चूंकि साखी जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है इसी को हमें पढ़ना है, साखी। तो सबसे पहले समझें कि साखी का अर्थ क्या होता है। साखी का अर्थ होता है साक्षी, साक्ष्य प्रस्तुत करना। अब किसको साक्ष्य मानना? चूंकि पहले ही बताया जा चुका है कि कबीर जो थे वह निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, तो उस निर्गुण ब्रह्म को वह साक्षी मानकर जो साखियों में जो दोहे लिखे हैं, कुछ सोरठा भी लिखे हैं, वह
उसी परम ब्रह्म परमात्मा को साक्षी मानकर लिखा गया है। शब्द जो इनका है वह गेय पद है और रामायणी जो है दोहा और सोरठा में लिखा गया है। रामायणी में जो है इनके रहस्यवादी और दार्शनिक विचार देखने को मिलते हैं। इस प्रकार कबीर का जो संपूर्ण जीवन रहा वह समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, बा आडंबर का खंडन करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर मानव को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किए हैं। इसीलिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक पैदा नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। यानी कि अगर साहित्य जगत में बात की जाए तो कबीर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं हुआ, केवल तुलसीदास को छोड़कर। अब हम विचार करते हैं कबीर की भाषा क्या थी। कबीर चूंकि पहले ही बता दिया गया है कि पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनकी जो भाषा थी ये साधुओं की संगत करते थे, विभिन्न प्रांतों में घूमते रहते थे। इस प्रकार जो है विभिन्न प्रांतों की भाषाओं का प्रभाव इनके रचनाओं पर देखने को मिलता है। राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी और खड़ी बोली, इन सब से मिश्रित इनकी भाषा मिलती है। इसीलिए इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी भाषा कहा है। श्याम सुंदर दास कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर को जो है भाषा का डिक्टेटर या वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं डिक्टेटर माने होता है अधिनायकवादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर ने भाषा को जिस रूप में चाहा है उस रूप में उसे मोड़ दिया है। यानी कि भाषा जो है उनके आगे असहाय सी दिखती है। कबीर का जो था भाषा पर जबरदस्त प्रभाव था। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हमने कबीर के जीवन परिचय, जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, इस पर हम चर्चा किए। आगे जब हम पुनः अगली क्लास में उपस्थित होंगे तो आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित जो साखियाँ कबीरदास द्वारा विरचित हैं उन साखियों का अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।